आज स्ट्रेट 5वें दिन तालिब चौधरी फिर अंदर है और तालिब चौधरी के लिए कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर हमने नहीं देखा जो तालिब चौधरी के लिए बात करे। आज जहां की 5 दिन से तालिब चौधरी अरेस्टेड है और तालिब चौधरी को डिटेन किया गया। कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी, बहुत सारे लोगों को आप एमएलए और एमपी मानते होंगे, आपके एरियाज के होंगे। बहुत सारे लीडर्स को आप लीडर मानते होंगे क्योंकि आपके एरियाज में रहते हैं। आप फॉलो भी करते होंगे उनको, कि बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको फॉलो करते हैं आप। लेकिन आज ये ट्राइबल्स की बात नहीं है, सिर्फ ये इंसानियत की बात है। मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूं कि बांदी जो सिद्रा में जगह थी, वहां पे रात को 3 बजे जेसीबी लाए गए और मकान तोड़े गए। और किसी एमएलए एमपी के मकान नहीं तोड़े गए, किसी अमीर बंदे के मकान नहीं तोड़े गए। मकान वहां पे गरीब आदमियों के तोड़े गए। और जब गरीब आदमी के मकान तोड़े गए, एक शख्स मेरी तरह, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और मैं भी वहां पे खुद भी गया, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिनको तालिब चौधरी के नाम से जानते हैं। तालिब चौधरी वहां पहुंचे, उन लोगों का समर्थन किया, उन लोगों के साथ खड़े हुए, उन लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हुए और उनके साथ उनके दर्द को वो फील करने लगे। उस दर्द को, वो जो दर्द, वो एहसास उस दर्द को करने लगे। और तालिब चौधरी उस 15 दिन से वहीं पे, खाना पीना नहीं, 45-50 डिग्री टेम्परेचर जम्मू का इस टाइम पे अभी है, इस कड़कती धूप में तालिब चौधरी खड़े खड़े रहा, सिर्फ इसलिए कि एक गरीब के घर गिराए गए, सिर्फ इसलिए कि गरीब के मकान गिराए गए, सिर्फ कि गरीब को दबाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि गरीब के मकान तोड़े गए। और जो छोटे छोटे बच्चे जो खाने के बगैर हैं, टेंट के नीचे आज 50 डिग्री में रह रहे हैं, वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो क्या करेंगे? सिर्फ ये सोच के तालिब चौधरी उठा और तालिब चौधरी वहां पहुंचा। लेकिन हमारे बहुत सारे लीडर, एमएलए हो, एमपीज हो, हमें बहुत तवक्काएं हैं बड़े लीडर्स पे कि बड़े बड़े लीडर हैं। लेकिन आपको पता है कि मैं किसी की इज्जत नहीं करता हूं अगर वो किसी गरीब की इज्जत नहीं करते हैं, वो कोई भी हो। और हमें पहचानना चाहिए, क्योंकि हम इंसान है, हमें पहचानना चाहिए। कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो सिर्फ एमएलए एमपी बनना चाहता है, कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो सिर्फ मिनिस्टर बनना चाहता है और चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है और यहाँ का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। आपको देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो कौम के गद्दार हैं, सिर्फ अपना एमएलए एमपी बनना है इनको। बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एमपीज हैं, एमएलए हैं जो कहते हैं कि हम तो गरीबों की बात करते हैं, गरीब के लिए खड़े होते हैं। लेकिन कितने आपने देखे कि बांदी के लोगों के लिए खड़े हुए? सिवाय तालिब चौधरी के मैंने तो कोई नहीं देखा, शायद आपने देखा होगा। और उसके बाद तालिब चौधरी को उठाते हैं और बंद करते हैं, अरेस्ट करते हैं, और अरेस्ट करने के बाद आज 5वां या 6ठा दिन है तालिब चौधरी को और अंदर है। आज पूरे दिन हम फिर से पूरे कोर्ट में रहे। आज कोर्ट की अपडेट भी आपको मैं बताता हूं। कोर्ट में आज आर्ग्यूमेंट्स हुए, आज ऑब्जेक्शन फाइल की पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, जो सरकार की तरफ से था, जो पुलिस की तरफ से था। और फाइनली मुझे लगता है कल बहुत चांसेस है, हाईली चांसेस है कि कल तालिब चौधरी हमारे बीच में होंगे। लेकिन आप देखिए, इस सारी चीज से सबक क्या मिलता है कि जो गरीब के लिए खड़ा होता है उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन की है, पीडीपी, बस ट्वीट पार्टी। अब तो मुझे लगता है ये ट्वीट पार्टी बन चुकी है कि आप ट्वीट करो बस, उसके बाद वहीं पे खत्म कर दो। मेरी बात भी हुई, मेरी बात उनके एमएलए, बहुत सारे एमएलए के साथ हुई, मेरी बात आज इल्तिजा मैम के साथ भी हुई, और मेरी बात काफी लोगों से, काफी लीडरों से हुई। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर हैं, इनके ट्राइबल लीडर भी हैं पीडीपी में, खुद की पीडीपी में। आप मुझे बताओ तालिब चौधरी को फायदा क्या है इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, कि जहां पे आपकी पार्टी आपके लिए बोलती नहीं है, जहां पे आपकी पार्टी आपके लिए खड़ी नहीं होती है। आप मुझे बताओ पॉलिटिकल पार्टी से करना क्या है जो गरीब के लिए खड़ा नहीं होता है? तालिब चौधरी का बस इतना गलती है कि वो एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, जिसका घर तोड़ा गया, उसके लिए खड़ा हुआ, बस ये गलती है तालिब चौधरी का, और कोई गलती नहीं है। और अगर ये गलती तालिब चौधरी का है तो कल को हो सकता है कि तालिब चौधरी ये गलती रिपीट नहीं करेगा, किसी गरीब के लिए खड़े नहीं होगा। और कल को हो सकता है सिर्फ एमएलए एमपी जो आपको झूठ बोलेंगे, सिर्फ झूठ के साथ खड़े होंगे, वही सिर्फ आपके सामने आएंगे। एक सच्चा इंसान, एक लड़ने वाला इंसान, जिसके पास बेचारे का फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब कुछ अपना सेक्रीफाइस करके, अपना बच्चे सेक्रीफाइस करके, सब कुछ सेक्रीफाइस करके आपके लिए लड़ रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को लगा, बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ भी बोला, जम्मू से बहुत सारे ट्राइबल लोगों ने भी उनके खिलाफ बोला। लेकिन आज अगर बांदी वाले लोगों की बारी है, कल को आपकी भी बारी हो सकती है। आज जो उसको मुखालिफ हैं,
ये बीजेपी वाले किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। ये बीजेपी चुन चुन के एक एक बंदे के घर तोड़ेंगे, जिस तरीके से रंधावा ने तोड़ा। मैं पूछना चाहता हूं रंधावा से, आप मुझे बताओ, आपकी जमीन भी यहाँ पे मार्बल मार्केट में है, 781 खसरा नंबर है। आप मुझे बताओ, उसकी इंक्वायरी भी गई, जेडीए में जमीन है आपकी, वहां पे क्रशर, आपने क्रशर भी खोले, क्रशर जो क्रशर की जमीन है वो भी तो आपकी उसी में है, वो भी आपकी जो है सरकारी जमीन पे। आप पहले वहां पे क्यों नहीं जेसीबी लगा रहे हैं? आप यहाँ उमर अब्दुल्ला पे जेसीबी क्यों नहीं लगा रहे? और जिन जिन पे जो बिग शार्क्स है उन पे क्यों नहीं लगा रहे? आप आकिब शाह का छोटा मोटा सर्विस स्टेशन देख रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। अरफाज डेंग का छोटा मोटा घर देख रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। आप तालिब चौधरी को देख रहे हैं, गरीब के लिए लड़ रहा है, उसको तोड़, उसको उसके जो घर तोड़े अपने गरीबों के लिए, उसके लिए जो खड़ा हुआ उसको भी तोड़ दिया तुमने, उसको भी तुमने अंदर कर दिया। लेकिन इसी तरीके से चलेगा। आप मुझे बताओ, कितने लोगों ने इस टाइम पे तालिब चौधरी के लिए खड़े होके ये कहा कि तालिब चौधरी के साथ गलत हुआ है? पथराव तालिब चौधरी ने नहीं किया, आपने उसको तालिब चौधरी और 6 बंदे टोटल जो उठाए हैं आपने, 6 बंदों को उठा के जब गाड़ी में डाला, उसके बाद कुछ स्पॉन्सर्ड बंदे थे, उन्होंने आके पथराव किया। उन्होंने आके वहां पे पथराव करके उसको डिफेम करने की कोशिश की। लेकिन चलो, कोर्ट का मसला है, कोर्ट डिसाइड करेगा। और साथ में मैं यहाँ के एसएसपी और डीआईजी डीजीपी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपील करता हूं, आप इंक्वायरी कमेटी सेट करिए, इंक्वायरी कमेटी चेक करिए कि किस कौन लोग हैं जो इनने पत्थर फेंके हैं। अगर तालिब चौधरी 15 दिन से पत्थर नहीं फेंक रहा, जब मकान गिरे उस टाइम पत्थर नहीं फेंके गए, आज क्यों तालिब चौधरी 15 दिन के बाद पत्थर फेंकेगा? और तालिब चौधरी अगर पीसफुल मार्च करने के लिए निकल रहा है, परमिशन आपसे मांग रहा है, आप परमिशन खुद नहीं दे रहे हैं और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को खुद आप वायलेट कर रहे हैं। आर्टिकल 19E है जो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑल ओवर द इंडिया। लेकिन क्योंकि बात गरीब की है तो गरीब की बात करेगा तो वो संवैधानिक बातें नहीं चलेंगी। आप संविधान सुनाएंगे, इसलिए आपको संविधान सुनाते सुनाते आपको बंद किया जाएगा। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ये कहते हैं कि भाई जनाब, हम तो जनाब ट्राइबल के ठेकेदार हैं, हम तो इनके पता नहीं क्या है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, देखो मुझे ना एमएलए बनना है ना चाटुकार बनना है, मुझे तो इसके पॉलिटिक्स के साथ कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो बड़े बड़े आज के यंग लोग भी, यंग पॉलिटिकल लीडर गुफ्तार चौधरी, वो भी तो बोलता रहता था। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मैं बस आपको सिर्फ बोलना चाहता था। लेकिन बड़े बड़े वो, मैं ट्राइबल का ये हूं, मैं ट्राइबल का वो हूं, लेकिन कहां है वो? एक बात नहीं तालिब चौधरी के लिए कर सके। वो पीडीपी में ही रह के, अपनी पार्टी में रह के। और तालिब चौधरी से इतना डर है इनको कि तालिब चौधरी की बात ही नहीं करते हैं। इतना डर है तालिब चौधरी का कि भाई अगर इसकी बात करेंगे तो स्टार बनेगा। लेकिन तालिब चौधरी ऑलरेडी स्टार है, कोई बोले स्टार है ना है, लेकिन तालिब चौधरी स्टार ऑलरेडी है। उसने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके, क्या उसको उसके पास अफसर नहीं आते होंगे? क्या उसके पास बड़े बड़े अफसर या बड़े बड़े वो लोग नहीं आते होंगे? अगर वो ब्लैकमेल करना चाहे, कितने लोगों को ब्लैकमेल करेगा? नहीं कर सकता है। क्या वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, बिल्डिंग्स नहीं बना सकता? आज उनके भाई मेरे साथ थे, बोला इतना सेक्रीफाइस कोई नहीं करता है शायद जितना तालिब चौधरी ने किया है। और सच में मैं अगर कोई इंस्पिरेशन अपनी मानता हूं, पूरे जम्मू कश्मीर में कोई लीडर इंस्पायर करता है मुझे, तो वो तालिब चौधरी है। और सच में वो विदाउट ओनिंग, अभी उसने पीडीपी ज्वाइन की है। पीडीपी से पहले तो कोई पार्टी नहीं थी उनकी। और पीडीपी ने भी क्या किया उसके लिए? क्या किया? महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट कर दिया। क्या किया? इल्तिजा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया। क्या किया बाकी लीडर्स ने? एक बस मैसेज पे फेसबुक पे डाल के गलत हो रहा है इससे, बस इतना ही, बस यही खत्म हुआ। वो तालिब चौधरी जो उठ के फाइट करने वाला बंदा है, कफन बांध के, जब कुछ एमएलए अंदर होते हैं वो कफन बांध के निकलता है, कफन बांध के वो उनकी बात करता है। लेकिन आज उसकी तालिब चौधरी की बात करने के लिए कोई एमएलए बात नहीं कर रहा है, कोई भी एमएलए बात नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा सारे बिजी हैं, कभी ये करना है कभी वो करना है। अगर इल्तिजा मुफ्ती को इतना वक्त मिलता है कि फैमिली रिलेशन के बारे में बाइट देनी है, शादी किस तरीके से होनी चाहिए, प्राइवेसी क्या होती है, उसके लिए इतनी वीडियोस बना सकती है इल्तिजा मैडम। मेरी आज बात भी हुई मैडम जी से, इतनी वीडियोस बना सकते हैं आप। मैं सोचता था फोन पे बोलूं, लेकिन चलो लाइव भी फोन ही होता है। आप मुझे बताओ, अगर इतनी वीडियोस आपके पास इतना वक्त है कि आप फैमिली रिलेशंस पे वीडियो बना सकते हैं, क्या तालिब चौधरी का इतना बड़ा इशू है, उसको अंदर रखा है पिछले 5-6 दिन से। 5-6 दिन से अंदर रखने के बाद आपके मुंह से, जुबान से एक बात नहीं निकल रही सिवाय एक ट्वीट के। आप मुझे बताओ, ट्वीट तो कोई भी कर लेता है, आपके ट्वीट से क्या होता है? ट्वीटों से क्या बनता है? आप कितना उसकी फैमिली के साथ स्टैंड हुए इस टाइम पे जब उसकी फैमिली को जरूरत थी? हाँ, मुझे लगता है कि हम में से इतने तलवे चाट लोग बन चुके हैं, हम इतने बेगैरत बन चुके हैं। कोई एमएलए अंदर होता है, इसकी तालिब चौधरी की जगह अगर कोई एमएलए अंदर होता है, उसके लिए हम तलवे चाटते, उसके लिए हम तालिब भाई जिंदाबाद, तालिब भाई जिंदाबाद नारे मार मार के मर जाते।
लेकिन हमारा देखो किस तरीके से अपना मेंटल मेकअप हमारा है, किस तरीके से हमारा माइंड को फ्रेम किया गया। फ्रेम इस तरीके से किया, कोई पावर में है तो उसको जी जनाब करो, उसको सैल्यूट करो। अगर मुझे कोई रेडिसन में चाय पिलाएगा तो मैं बिक जाऊंगा, ऐसा एक किरदार हमारा हो चुका है। हमारा किरदार वो नहीं है जो सहाबा का किरदार था। हमारा किरदार वो नहीं रहा है कि जो हमें पैगंबरों ने सिखाया है। हमारा किरदार वो नहीं रहा है कि जो किरदार सच में एक मुसलमान का होता है, एक इंसान का होता है। हम बिक चुके हैं, हमने अपना जमीर बेच दिया है हमने। इसीलिए तो हमें जुल्म होता है, इसीलिए तो हम पे जुल्म होता है। और जब जुल्म होता है फिर कहते हैं कि नहीं जनाब जुल्म हुआ, लेकिन ये जुल्म तो हमने खुद अपने आप पे किया। जब तालिब चौधरी आपके पास वोट मांगने आता है तो आप वोट नहीं देते हैं। आप उस टाइम पे ये देखते हैं कि हारून चौधरी के पास पैसा है, उसको वोट करूं। आपके पास एक नौजवान आता है, नौजवान ये कहता है कि जनाब मुझे वोट दे दो, मैं इस कौम को बदल दूंगा। लेकिन उस टाइम आप ये नहीं कहते हैं, उस टाइम ये कहते हैं कि चाय पिलाने वाला कौन है, हमें बिरयानी कौन खिलाएगा, 500 रुपए हमें कौन देगा। आप उस टाइम पे हम ये सोचते हैं कि जो 500 रुपए देगा उसी के साथ हम बैठेंगे, जो 500 रुपए देगा उसी की बात करेंगे, जो 500 रुपए देगा या 1000 रुपए देगा उससे बिक जाते हैं। आज 500 रुपए 1000 रुपए देके तालिब चौधरी के खिलाफ बुलवाया जाता है बांदी के लोगों से। लेकिन हमारा जमीर भी इतना कितना मर चुका है कि 15 दिन कोई बंदा ना खाना खाता है, ना पीता है, टेंट के नीचे सोता है। और किस तरीके से कश्मीर से आया बेचारा, कुकड़नाग से आया, यहाँ ट्राइबल्स की आवाज उठा रहा है कि भाई तुमने गलत किया इनके साथ। अगर ये तुम्हारे इतने सखे हैं, अगर बीजेपी वाले तुम्हारे इतने ही सके हैं तो ये तुम्हारे घर ही नहीं गिराते। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए था आप में। वो बांदी के लोग जो अभी तालिब चौधरी के खिलाफ बोल रहे, आपके अंदर कम से कम इतना तो एहसास करो कि अगर ये इतने आपके सके होते, इतने आपके सपोर्ट में होते, अगर रंधावा इतना आपके सपोर्ट में होते, क्यों गिराता है ये क्यों गिराते हैं? अगर एनसी वाले आपके इतने सपोर्ट में, मुझे पार्टी के साथ कोई लेना देना, मैं क्लियरली बता, वो कोई भी पार्टी हो, मैं सच्चाई के साथ हूं, सच के साथ हूं। इस टाइम पे तालिब चौधरी प्रॉब्लम में है, तालिब चौधरी अंदर है, पीडीपी में, इवन पीडीपी वालों ने इवन अभी तक इसको अपना इनका लीगल सेल है, अपना लीगल सेल है, लीगल टीम इनका फाइट नहीं कर रहा है। तालिब चौधरी के एक दो फ्रेंड्स है, चौधरी अकरम साहब और आजम साहब, आजम भाई और चौधरी अकरम भाई, ये दोनों लड़ रहे हैं केस जो इसका तालिब भाई का है। वो खुद के उनके दोस्त हैं और उनके अंदर मैंने देखा कि कितना दर्द है उनके अंदर। लेकिन वहीं पे हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, पीडीपी ज्वाइन किया उन्होंने, लेकिन पार्टी देखो कितना, एक गरीब अगर पार्टी में भी होगा तो गरीब को पूछता नहीं है कोई, उस गरीब के लिए इनके लिए लीगल टीम नहीं है, क्योंकि तालिब चौधरी उनको पैसा नहीं दे सकता है। लेकिन वहीं पे कोई एमएलए होता उसको जी जनाब कर लेते। ऐसे लीगल टीम में ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे वकील इतने सपोर्ट करते हैं, बाद में एमएलए उनको पूछते नहीं है, सलाम नहीं करते वो एमएलए। लेकिन तुम्हारा खुद का नियत ही खराब था, सारा दारो मदार नियत पे होता, आपकी नियत ही सही नहीं थी। आपकी नियत ये थी कि एमएलए बाहर आएगा, हमारी वाहवाही कराएगा, हमारा एमएलए कोई बाहर आएगा वो बात करेगा। लेकिन इस टाइम पे हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें गरीब के साथ खड़े होना है। जो भी है वो अगर मजलूम के साथ खड़ा था, हमें मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए। और हमें यह देखना चाहिए कि कौन से लीडर, खुद को लीडर कहने वाले, खुद को एमएलए और एमपी और सीएम और पीएम कहने वाले कितने लोग हैं जिन्होंने तालिब चौधरी के लिए बोला। और तालिब चौधरी का सिर्फ इतना गलती है, सिर्फ एक गलती तालिब चौधरी की है कि तालिब चौधरी ने उठ के गरीबों की बात की, तालिब चौधरी ने उठ के उन बांदी के लोगों की बात की जिनकी बात करने वाला कोई नहीं था। आप बहुत सारे लोग कहते हैं हम रिलीफ लेके आए, हमने ये किया, हमने वो किया, पीडीपी अलग से, डीपीएपी अलग से, और भी बहुत सारे अलग से। लेकिन तुमने उन लोगों के लिए क्या किया आज तक? तुम भी तो अपनी गवर्नमेंट में तुम थे, रेगुलराइज करते उस जमीनों को, उन जमीनों को रेगुलराइज करते। यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला ने खुद जमीनें बेची, जो ये जमीनें थी, जो स्टेट लैंड की जमीनें थी, खुद बेची इन्होंने। और बेचने के बाद उसके बाद आज उनको जमीनें वापस ली जाती हैं, जिसके पास 2 मरले 1 मरले, बेचारा सबसे गरीब आदमी जो है उसके घर तोड़े जाते हैं। लेकिन नए पॉलिटिकल पार्टीज, नए एमएलए, नए बाकी लोग, कोई एक बंदा नहीं है जो इन गरीबों की, बांदी के गरीबों के लिए क्यों नहीं बोला जाता है? क्यों? क्योंकि बीजेपी ने तोड़ा। बीजेपी के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। एक एमएलए बीजेपी के लिए, बीजेपी के उनको डरता है। बीजेपी के जितने भी एनसी के लोग हैं वो डरते हैं। तालिब चौधरी बांदी के लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी ने तोड़वाए, सिर्फ इसलिए कि वो भाजपा उनके पीछे है। सुनील शर्मा कहता है कि मैं बठंडी और सुंजवा हमारे रेडार में, इनको भी तोड़ा जाएगा। लेकिन वक्त आएगा, आज बांदी के लोगों के लिए नहीं निकले, आज आप तालिब चौधरी के लिए नहीं निकले, कल को सच में जो सुनील शर्मा कह रहा है कि मैं सुंजवा और बठंडी रेडार में है, तो वो सच होगा, वो आप याद रखना। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि
आप देखो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग जितने भी पहले सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और तालिब भाई का आज मैं पूरे दिन कोर्ट में ही था। मुझे लगता है ये वक्त होते हैं, ये वक्त होता है जहां पे अगर हम खड़े नहीं हुए, मैं कहता हूं कि अगर मैं खड़ा नहीं हुआ फिर कौन खड़ा होगा। अगर मैं हाईलाइट नहीं करता तालिब चौधरी का इशू तो कहां से हाईलाइट होता। अगर कैंडल मार्च हम नहीं करवाते, अगर हम ये सारी मीडिया में हाईलाइट नहीं करते तो कहां पे ये सारी चीजें होती। वालेकुम सलाम खांडे इट्स, वालेकुम सलाम। जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। और एक्टिविस्ट का नॉर्मल लाइफ नहीं होता है, हमारा नॉर्मल लाइफ नहीं होता है, हमारा एबनॉर्मल लाइफ होता है। हमारा लाइफ ऐसा होता है कि अभी पुलिस वाला फोन करता है, कभी सीआईडी वाला फोन करता है, कभी कोई और एजेंसी वाला फोन करता है, लेकिन हम घर में बैठ के कमेंट करते हैं कि तालिब चौधरी गलत है। हम घर में बैठ के कमेंट करेंगे वो गलत है वो सही है। लेकिन कभी आप हमारी लाइफ में उतर के देखेंगे 10-10 दिन 15-15 दिन एक ही टी शर्ट लगा के होते हैं। वक्त नहीं मिलता है। मैं इस टाइम पे अभी जस्ट थाने से बाहर निकला और तालिब भाई से आज मुलाकात भी हुई और पूरे दिन कोर्ट में था। वक्त नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से वक्त निकालना पड़ता है। ये ट्राइबल की, ये एक्टिविस्ट की, ये किसी एक्टिविस्ट की ये आइडेंटिटी होती है। मैंने तालिब चौधरी को देखा है, मैंने यहाँ पे इंजीनियर रशीद को देखा है। वो एक्टिविज्म होता है, वो एमपी एमएलए होता है। एक नायलन की चप्पल, 100 रुपए की चप्पल और वही कपड़ा जो एमएलए एमपी के टाइम पे कपड़ा पहना है वही आज भी पहनते हैं। ये होता है किरदार, ये होता है कैरेक्टर। और आज हम एमएलए बन गए, हम सीएम बनना चाहते हैं, सीएम बन गए तो हम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। लेकिन ग्राउंड में सिचुएशन, ग्राउंड में बेचारा जो गरीब मर रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। ग्राउंड में जो बेचारा सफर करता है उसकी बात नहीं करेंगे। ग्राउंड में जो बेचारा मर रहा है। और अगर मुझे भी एमएलए एमपी बनने का शौक होता, मैं भी शायद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठ के सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता। मैं तालिब चौधरी के लिए यहाँ खड़ा नहीं होता। मुझे तालिब चौधरी से क्या मिलेगा? मुझे जो एक्टिविस्ट, जो बाकी लोग हैं, इससे पहले मैं महराज मलिक के लिए लड़ता था 6 या 7 महीने के लिए। मैं पूरे फेसबुक पे, मैं या बाकी चीजों पे जगह जगह जाने लगा, वहां के लोगों के दर्द सुनने लगा, बाकी चीजें सुनने लगा, सिर्फ इसलिए कि महराज मलिक से के साथ जुल्म हो रहा है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये किरदार होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए कि इंसान का जब कोई प्रॉब्लम में है उसके साथ खड़े होने का, इंसान के अंदर गुर्दे होने चाहिए, इंसान के अंदर बात करने का वो होना, लहजा होना चाहिए। आज यहाँ पे तालिब चौधरी को अंदर डाला गया है और सारे खुश हैं, ट्राइबल लीडर खुश हैं, बहुत सारे लीडर खुश हैं कि तालिब चौधरी अंदर है, बड़ी बातें करता था। और ऐसे लोग, इन पे अल्लाह ताला का अजाब होगा, ये याद रखना। ये लोग जो समझते हैं कि तालिब चौधरी पे आज गलत हुआ, ये जो गलत हो रहा है तालिब चौधरी पे, ये वक्त आएगा, आप देख लेना। ऐसे लोगों का खुदा साथ नहीं देता है। बहुत सारे लोग अपोज करते हैं, मुझे भी अपोज करते होंगे। तालिब चौधरी को जैसे आज अपोज करते हैं, मुझे भी अपोज करते होंगे। मैं भी शायद अंदर जाऊं तो लोग, बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ बोलेंगे, देखो अच्छा हो गया ये अंदर चले गया, ये गालियां देता था, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था। लेकिन किस लिए करता हूं भाई? खुद के लिए थोड़ी कर रहा हूं। खुद के लिए अगर मैं करता तो खुद के लिए कोई बिजनेस कर लेता, खुद के लिए कोई एग्जाम पास कर लेता, खुद के लिए अपनी लाइफ अच्छे से सेटल कर सकता था। लेकिन सिर्फ उस गरीब के लिए, जो गरीब बेचारा इस टाइम पे सफर कर रहा है, जिस गरीब का घर गिराया जाता है, जिस गरीब के बच्चों को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, जिस गरीब को अस्पताल में इलाज नहीं करवाया जाता, उसके लिए तालिब चौधरी और मैं बात कर रहे हैं। और तालिब चौधरी पे आज खुश हो रहे हो। मुझे लगता है कि वक्त आएगा, अगर ऐसे ही हुआ तो हमारे घरों को भी तोड़ा जाएगा, हम भी टेंटों के अंदर रहेंगे। इसी तरीके से अगर हमारा अपना जमीर बिक गया। मैं कुछ कमेंट पढ़ना चाहूंगा। अगर तालिब चौधरी का, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली कल उनका बेल होगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस, हाईली चांसेस है। दुआ करना सभी भाई कि तालिब चौधरी बाहर है। वालेकुम सलाम फिरोज भाई, वालेकुम सलाम। जिसने भी सलाम भेजे हैं सबको वालेकुम सलाम। भाई आज के जमाने में कोई नहीं सुनेगा भी जब तक खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वी स्टैंड विद ट्राइबल्स लीडर तालिब हुसैन। हाँ इरफान भाई, शुक्रिया शुक्रिया। तो और बाकी जितने सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सभी नौजवानों को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ खड़े होना पड़ेगा। हक की बात करने के लिए सामने खड़े होना पड़ेगा। बाकी जो जलील लोग हैं, जो बेगैरत लोग हैं, जिनका किरदार नहीं है, जिनको कुछ नहीं है, वो तो बोलेंगे कि आकिब शाह गलत है, तालिब चौधरी गलत है, महराज मलिक गलत है। ये ऐसे लोग हैं जो रात दिन करके लोगों के लिए मेहनत करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो रात दिन करके, महराज मलिक का 20 साल का स्ट्रगल, उसके बाद एमएलए बनना, ये बहुत बड़ी बात होती है। 20 साल कोई किसी के लिए स्ट्रगल नहीं करता। यहाँ 20 मिनट के लिए कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता है। मैं कहता हूँ 20 सेकंड के लिए कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता है।
वहीं पे 20 साल के लिए खड़ा हुआ। तालिब चौधरी 2014 से, मुझे लगता है, या 14 से पहले से वो भी यहाँ फाइट कर रहे हैं। 10-15 साल का उनका भी स्ट्रगल है। सो ब्यूटीफुल। बिलाल गुफ्तार कहाँ है आज? वो बहुत बोलता था। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप डिसाइड करिए ना वो कहाँ है। मैं तो यही चाहता हूँ। आकिब भाई, तालिब भाई ग्रेट लीडर हैं। जो उनके पीछे लोग हैं उन पर कभी भरोसा नहीं करना। मैं बिल्कुल, वो 100 रुपए में अपना ईमान का सौदा कर देते हैं। बिल्कुल 100 रुपए पे ईमान बेचने वाले लोग हैं। वालेकुम सलाम फारूक साहब। वालेकुम सलाम। जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। तालिब भाई के लिए खुसूसी दुआ करें आज कि वो सुबह बेल हो जाए, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज हमने खत्म कर चुके हैं। अब मुझे लगता है कि कल मोस्ट प्रोबेबली वो शायद बाहर आए। आज तालिब भाई से मेरी बात जो है मुलाकात भी, कल मैं पूरा दिन पुलिस स्टेशन के बाहर रहा लेकिन मिलने दिया नहीं गया। आज मेरे साथ वकील साहब थे, तो एडवोकेट आजम साहब थे। आजम साहब के साथ आज मैं गया तो मुलाकात हुई। तो आप देखो किस तरीके से एक गरीब बंदे को इस तरीके से अंदर किया जाता है। अगर इसकी जगह कोई दूसरा बंदा होता तो मुझे लगता है नहीं, अगर कोई भाजपा का होता, कोई और बंदा होता, भाजपा पहले लड़ेगा नहीं। भाजपा वाला, बहुत सारे भाजपा के लोग आते हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनके लिए लड़ते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन कहाँ लड़ते हो? अगर तुम बीजेपी में थे, तुमसे इतना नहीं हो पाया, तुम्हारे लोगों के मकान गिराए गए, तुम बात नहीं कर पाए। बहुत सारे एमपी एमएलए और यहाँ कुकड़ना की कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो पता नहीं कहाँ है, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई तुम्हें बनाते किस लिए फिर एमपीएम? तुम्हें एमएलए किस लिए बनाया गया? उनका नाम अल्ताफ, मियां अल्ताफ, वो कहाँ पे हैं? वो तो आज कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। रात में गाड़ी में, हाँ मैं जम्मू में ही हूँ, अभी थाने के बिल्कुल बाहर हूँ। तो अभी मैं जा ही रहा था, मैं उसने लाइव रखा है तो लाइव का आपके साथ लाइव एक बार आया जाए ताकि थोड़ा सा अपडेट दी जाए आपको। तालिब चौधरी का, तालिब भाई का अपडेट दिया जाए। तो आप देखो किस तरीके से एक आम आदमी, गरीब आदमी की जो बात करता है उसको बंद किया जाता है। कभी पीएसए लगा के, कभी एनएसए लगा के, कभी कुछ और लगा के। आपको दिल से सलाम पेश करता हूँ कि और उसके साथ में मुझे लगता है कुछ थोड़ा बहुत एक कुड़िया में इंसिडेंट हुआ था। कोई ट्रक ड्राइवर को इलीगली इम्प्रिजन किया था, बंद किया था, डिटेन किया था। तो उसकी भी हमें, मुझे लगता है, हर जगह कड़ी मजम्मत करनी चाहिए जहां पे भी ये गलत होता है। साथ में ठाठरी में जो क्लाउड बहुत बस्ट हुआ था, मैं भी शायद कल, अगर तालिब भाई बाहर आते हैं, कल कोर्ट में फिर देखते हैं हम। अगर कल तालिब भाई बाहर आते हैं तो फिर मैं ठाठरी में कल इंशाल्लाह ठाठरी में देखेंगे क्या जो क्लाउड बस्ट से, जो शुक्र है कि जानी कोई नुकसान नहीं है। आपका टाइम आएगा इंशाल्लाह। आपके सच को सलाम। मेरा टाइम नहीं आया, मुझे टाइम नहीं चाहिए। आप अपने टाइम की बात करो कि हमें इंसाफ के साथ, हक के साथ खड़े होना है। अल्लाह पाक तालिब भाई के लिए रिहाई का असबाब पैदा करे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सदा सलामत रखे जी। रईस भाई शुक्रिया। तो ये बात मेरी नहीं है। हमें सिस्टम चेंज करना है, हम लोगों को सिस्टम चेंज करना है, हम लोगों को इस चीज के लिए खड़े होना है। वालेकुम सलाम नूर आलम, वालेकुम सलाम। हमें इस सिस्टम को, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। मैं कोई एमएलए का कैंपेन थोड़ी यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, वालेकुम सलाम गुलजार भाई। मैं आप यहाँ पे एमएलए का कैंपेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि हमें गरीब के साथ खड़े होना चाहिए और सच्चाई के साथ खड़े होना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए। हमें इस टाइम पे खड़े होना चाहिए, एक गरीब के लिए खड़े होना चाहिए। जैसे तालिब चौधरी खड़े हुआ, वैसे उसी तरीके से हमें भी खड़े होना पड़ेगा, एक गरीब के लिए खड़े होना पड़ेगा। शान शबीर वालेकुम सलाम। और अभी इस टाइम पे देखो आप, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कितने बेगैरत पॉलिटिकल लीडर्स हैं कि एक बंदा अपना इतना बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, गुज्जर बकरवाल ट्राइबल सुपर एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तालिब चौधरी, वो इस टाइम पे अंदर है। लेकिन उमर अब्दुल्ला दाची गांव घूमने जा रहा है। हमारे बाकी वो अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो पता नहीं कहाँ हैं। मेरी बात तो हुई कुछ लोग, वहीद भाई से मेरी बात हुई। लेकिन वहीद भाई आप मुझे बताओ, ठीक है हम बहुत अच्छे दोस्त हैं वहीद भाई, और भी बहुत सारे एमएलए जिनसे मेरी बात हुई, हम बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, हमारी अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैं किसी को ये नहीं बताना चाहता हूं कि मैं एमएलए वहीद भाई का बड़ा यार दोस्त हूं। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि इल्जा मैडम से मेरी बात हुई और मैं उस हिसाब से नहीं, मैं बस इतना बता रहा हूं, मैं फिर भी स्टैंड बता रहा हूं। मेरी बहुत अच्छे रिलेशन है वहीद भाई के साथ, वहीदुर रहमान पर,
जो एमएलए इस टाइम पे पुलवामा से, मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या एक ट्वीट से, क्या एक बार फेसबुक पे डालने से बस इससे वहीं पे सब चल जाएगा क्या? आप खुद ही बताइए, इस टाइम पे आपके स्पोक्स पर्सन कहां पे हैं, आपके जो स्टेट के प्रेसिडेंट है वो कहां पे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कहां पे हैं, जो बात करें इस तालिब चौधरी की बात करें। इल्तिजा मैडम से मैं पूछना चाहता हूं कि एक ट्वीट से अगर आपके पास इतना टाइम है कि फैमिली रिलेशन के बारे में आप वीडियोस करते हैं, क्या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मैं ये चंद सवाल आपको पूछ रहा हूं, बता रहा हूं कि आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप बोलें। आप महबूबा मुफ्ती एक्स चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनको बोलने में क्यों कतराहट फील करती है, वो क्यों डर रही है कि वो अगर बोले तालिब चौधरी के लिए तो पता नहीं क्या होगा? ये सवाल है, बताइए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही सवालों के जवाब ही बता दें कम से कम। आप मुझे बताओ, इतने ट्राइबल लीडर्स हैं, वो कहां पे हैं? इतने एमएलएज हैं, 90 एमएलएज या 80-90 के बीच में एमएलएज हैं, वो कहां पे हैं इस टाइम पे? क्या बांदी के लोगों के लिए नहीं बोलना चाहिए? क्या अब गरीब का घर गिरेगा उसके बाद कोई नहीं बोलेगा? क्योंकि बीजेपी से डर लगता है इनको रंधावा से डर लगता है, इनको मोदी से डर लग रहा है, इनको यहां के भाजपा के सुनील शर्मा से डर लग रहा है। इन लोगों से डर रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्या? ये एमएलए क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई एमएलए क्यों नहीं बोल रहा है? अगर एमएलए के पास इतना वक्त है कि वो पता नहीं क्या क्या लाइव में आके अलग अलग जगहों पे जाके वो बोल सकता है, तो यहाँ पे इस तालिब चौधरी के लिए क्यों नहीं बोल सकता है? बांदी के लोगों के लिए क्यों नहीं बोल सकता है? अगर हमारे लिए इतना टाइम है कि हम कंपेन कर सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम है, हम जगह जगह जाके अपना प्रचार कर सकते हैं, क्या गरीब के लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं? ये कौन सी सियासत है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। अगर आपको समझ आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। मुझे समझ नहीं आ रही है कि तालिब चौधरी अंदर है, बांदी के लोगों के घर गिराए गए हैं, लेकिन हमारे पास टाइम है कि हम कंपेन करेंगे, हम अपना प्रचार करेंगे, लेकिन गरीब की बात नहीं करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, व्हाट्स दिस लॉजिक क्या है ये? शुक्रिया कुबेर बशीर भाई। आप भी कुबेर भाई बड़े बिजी हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट का बंदा आज अंदर है, कोई स्टेटमेंट आपके वहां से भी नहीं आया, बिजी हैं आप प्रोग्राम में। आप जैसे लीडर ही एमएलए होने चाहिए, बेकार के एमएलए। मैं ये नहीं कह रहा हूं एमएलए एमपी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गरीब के लिए कौन खड़ा होगा? आप तो इलेक्शन में आके यही बोलते हैं ना कि गरीब के लिए खड़ा होना है, गरीब के साथ खड़ा होना है, लेकिन बाद में कहां जाते हैं? आज गरीब मर रहा है, आप कहां पे हैं? जनाब, जो बनता कुछ वो फिर अपने ही सोचता है, अपने को जरूरत नहीं फिर भी बोलते हैं, यही होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सच्चाई की पहचान नहीं है, सच की पहचान नहीं है। हम लोग कभी सच्चाई को देख नहीं पाए। हम भी जब बचपन में थे तो हमारे घर के पास भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर आते थे, आसपास से गुजरते थे, जी जनाब करना पड़ता था। भाई जी जनाब करना छोड़ दो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, आप वोट करते हैं उसको, आप बताइए ना क्यों नहीं काम करेगा? आप बताइए ना उसे। मैं अगर बोल सकता हूं, आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप में मुझ में कोई फर्क नहीं है। आप भी अशरफुल मखलूकात हैं, आप भी वही अशरफुल मखलूकात हैं, मैं भी वही अशरफुल मखलूकात हूं। मैं कोई अलग सा बंदा नहीं हूं। अगर मैं प्यारे लाल के खिलाफ बोल सकता हूं, सुनील शर्मा के खिलाफ बोल सकता हूं, शगुन परियार के खिलाफ बोल सकता हूं, अपने सारे एमएलए के खिलाफ बोल सकता हूं, आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप मुझे बताओ, ये सरकार इसलिए बनी गरीबों के घर तोड़ने के लिए। ये सरकार इसलिए बनी कि बांदी में जो बेचारे गुजर ट्राइबल लोग हैं उनके घर तोड़ने हैं। ठीक है, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको इसलिए एमएलए बनाया है कि आप घर तोड़ें। आपको इसलिए एमएलए बनाया है कि आप गरीबों के घर रात को 3 बजे जाके उनको घर तोड़े और उनको बेघर कर दें, छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चियों को। आज उनके पास वॉशरूम नहीं है, वहां पे वॉशरूम नहीं तक नहीं है वहां पे। तौहीद मलिक, महराज मलिक ने बोला है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, उनने पोस्ट किया है, वहीदुर रहमान ने पोस्ट किया है, महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट किया है, इल्तिजा मुफ्ती ने पोस्ट किया है, बस शायद इतने ही लोग हैं जिन्होंने पोस्ट किया है। बट मैं ये तौहीद भाई पूछना चाहता हूं कि बस पोस्ट एक फेसबुक पे करने से क्या होगा? अगर तालिब चौधरी खड़ा था, गरीब की बात करने के लिए खड़ा था, जिस टाइम पे महराज पे पीएसए लगा था उस टाइम भी वो बेचारा खड़ा था तालिब चौधरी, कफन बांध के। यहां साथ में हमने प्रोटेस्ट किया था एक जगह, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने भी उसको देखना चाहिए कि उसके साथ खड़े होके प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन आज कोई भी एमएलए एमपी उस गरीब की बात नहीं करेगा। आज कोई भी एमएलए एमपी या लीडर खुद को बोलने वाले, और स्पेशली ट्राइबल लीडर बोलने वाले, बड़ी हम कहते हैं कि भाई 10 मिलियन फॉलोअर हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, 10 मिलियन 50 मिलियन पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर हैं, और हम ट्राइबल्स के बड़े खतरनाक बड़े लीडर हैं। और आज इस टाइम पे और एमएलए एमपी बने हैं इसी चीज पे। मियां अल्ताफ इसीलिए एमपी बना,
कुकड़नाग और रजौरी पुंछ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से कि वो ट्राइबल के बड़े लीडर हैं। लेकिन आज कहाँ हैं आप? आज तो नहीं दिख रहे हैं। आज तो मैं कोई देख नहीं रहा हूं कि कोई थाने के बाहर हो, कोई कोर्ट के बाहर हो। आज आप एक वकील नहीं दे सकते हैं। एक वकील आप तालिब चौधरी के लिए आपके पास नहीं है। एक वकील आप नहीं दे सकते हैं जो तालिब चौधरी के लिए केस लड़े। और इनकी पीडीपी पूरा जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी पीडीपी लीडर है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कि भाई यहाँ पे उमर अब्दुल्ला के बाद एनसी के बाद यहाँ एनसी रहेगी, यहाँ पीडीपी रहेगी। तीसरी कोई पार्टी नहीं आ सकती क्योंकि दो ही पार्टी बड़ी है। लेकिन इनके पास वकील एक नहीं है जो तालिब चौधरी का केस लड़े। आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक वकील नहीं है इनके पास। और मैं सच बोलता हूं, बहुत सारे लोग मेरे पीडीपी में दोस्त हैं, बहुत सारे लोग एनसी में दोस्त हैं, बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में दोस्त हैं, बहुत सारे लोग भाजपा में भी दोस्त होंगे। लेकिन नहीं, जहां सच्चाई की बात है वहां सच्चाई की बात करेंगे। फिर वो दोस्ती आगे से क्यों ना हो। गरीब के लिए कोई नहीं सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल गरीब के लिए कोई नहीं सोचता है। आज तालिब चौधरी अंदर किया है सिर्फ इसलिए कि वो गरीबों के लिए लड़ता है। वो परवेज का मर्डर हो उसके लिए तालिब चौधरी ने लड़ा, उससे पहले आसिफा केस हो उसके लिए लड़ा उसने। हाँ बिल्कुल, रियाज अहमद पोस्ट करने से क्या होगा? ये तो दुनिया पोस्ट करती रहती है, दुनिया पोस्ट करती है। आज मैंने भी पोस्ट किया था, इल्तिजा मैम का आज फोन आया था, इल्तिजा मुफ्ती का फोन आया कि जनाब ऐसे ऐसे हम क्या कर सकते हैं। तो हम कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आपने क्या किया, वकील निकालवाइए, आप ये सारे काम करिए। सही बात है, गरीबों के का जीना का नहीं है इस जमाने में। बिल्कुल गरीबों के लिए कोई नहीं खड़ा हो सकता। आज अगर बांदी के लोगों के लिए हम नहीं खड़े हो रहे, कल हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे लिए कौन खड़ा होगा? तालिब हुसैन हमेशा गरीब के लिए बोल रहा है। आज वो मुसीबत में है और सामने कोई नहीं आता। कोई नहीं है सच में। तालिब चौधरी के लिए कोई नहीं हवालात में बैठा है। हवालाट के अंदर बैठा है, 45-50 डिग्री टेम्परेचर है। हवालाट की आप कितनी गंदी खस्ता हालत होती है। मैं भी हवालाट में रहा हूं, कितनी खस्ता हालत होती है। वॉशरूम उसी में होता है, छोटा सा 6x6 फुट का एक कमरा होता है, उस कमरे के अंदर रहना पड़ता है। और वहीं पे वॉशरूम की स्मेल, वहीं पे छोटी सी जगह रखते हैं, वहीं पे इंसान को जो है अपनी, वहीं पे यूरिनल है, वहीं पे सब कुछ है। आप सोचो कितना जुल्म होता है इस हवालात में। और एक लीडर जो गरीब के लिए लड़ता है वो उस हवालात में बैठा है और उसके लिए कोई बात नहीं करता है। आप खुद ही सोचे, आप अपने जमीर को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अपने जमीर में झांक के देखे। एक बंदा जो ट्राइबल लीडर है, फिर भी हम उसपे सवाल पूछते हैं, जो हवालात में इस टाइम बैठा है। बांदी के वो घर जो गिरे हैं उनके लिए उसने इतना फाइट किया कि हवालात में बैठा है। मैं भी बड़ी बार 3-4 बार मैं भी हवालात में गया हूं। वहीं पे स्मेल, वॉशरूम का एक ही कमरा, उसी में वॉशरूम, उसी में सब कुछ। इस टाइम में तालिब भाई की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था कि भाई उसकी आंखों में क्या आंखें मिला पाऊं कि वो किस तरीके से इस टाइम पे बेचारा सफर कर रहा है, किस तरीके से बेचारा इस टाइम पे वो उस मुसीबत में रह रहा है। ऊपर से 40-45-50 डिग्री जम्मू का टेम्परेचर, और कश्मीर में इतनी ठंडी हवा छोड़ के, इतना ठंडा मौसम छोड़ के वो बेचारा जम्मू आया था। और जम्मू में इन कुछ बेगैरत जो लोग उनके खिलाफ इस टाइम बोल रहे हैं, उनके लिए वो लड़ रहा था। यार तुम्हारे लिए लड़ रहा था। तुम्हें खुदा कहाँ, खुदा तुम्हें छोड़ेगा क्या? तुम्हें खुदा इस चीज का बदला जरूर रहेगा कि वो तुम्हारे लिए 45 डिग्री में बेचारा लड़ रहा था और तुम उसके खिलाफ वो कर रहे हो। एनसी जिम्मेवार है इन सब चीजों में। एनसी जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है, मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है। जो इस टाइम गरीब की बात नहीं करता, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? वो भी जिम्मेदार है। तो गरीब की बात करेगा कौन फिर? वो एनसी गवर्नमेंट हो, पीडीपी गवर्नमेंट हो, सारी गवर्नमेंट है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, सब ये चाहते हैं कि हम जो है अपना अपना पार्टी बनाएं, दाची गांव में जाएं, नेशनल पार्कों में जाएं, पता नहीं कहां जाएं, और वहां पार्कों में जाके यहाँ पे अपनी पार्टी को संभालें। शकील राजा भाई बहुत बड़ा कमेंट है, चलो मुझे लगता है पढ़ना चाहिए भाई। मैं बार गुजर कम्युनिटी को बोल रहा हूँ, आवाज उठाओ। कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सबके जुबान बंद हो गई है। तालिब के लिए आवाज उठाओ। बिल्कुल यार, आवाज उठानी चाहिए। ऑल क्रेडिट गोज टू पीडीपी एनसी। भाई सबने धोखा दिया है, वो पीडीपी हो, एनसी हो। ये कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है उमर अब्दुल्ला? मैं आपको बता रहा हूं, अगर फारूक अब्दुल्ला इसका बाप नहीं होता, शेख अब्दुल्ला इसका बाप नहीं होता, ये एसआरओ 102 से लगा है चीफ मिनिस्टर। इसका बाप फारूक अब्दुल्ला नहीं होता, ये वार्ड मेंबर नहीं बनेगा, ये सरपंच नहीं बन सकता है, और यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना हुआ है।
पीडीपी क्या ही बात करेगी तालिब हुसैन भाई के लिए। जेके की बर्बादी का जिम्मेदार पीडीपी एनसी। बिल्कुल तालिब भाई गरी की आवाज है, आवाज उठाओ सब लीडर, ना कि एक आकिब शाह। आकिब भाई आप अगली बार एमएलए इलेक्शन उठना किस वार्ड में? इलेक्शन देखेंगे इंशाल्लाह। तो इस टाइम पे तालिब भाई जेल के अंदर है, हवालात के अंदर है, और उस लॉकअप में कितना मुसीबत और अजाब होता है वो मुझे पता है। मैं जब भी हवालात में गया, जब भी मैं लॉकअप में जाता था, मैं लॉकअप में बस आराम करने जाता था कि मतलब बस सो गया। लॉकअप काटी है यार, लोगों के लिए लॉकअप काटा है, कुछ लोगों के लिए लॉकअप काटा है, वहां पे रहे हैं। मतलब मैं बस मेरे दिल में ये होता था कि ठीक है मैं सो जाता हूँ, आराम करता हूँ, इतने टाइम रब को ही याद करता हूँ, ठीक है आराम से कर लेते हैं, जब निकलना होगा बाहर का रिस्क होगा तब बाहर का रिस्क मिलेगा, तब तक ये सवाल है। जेल मुश्किल नहीं है, जेल में डालो, जेल मुश्किल नहीं है, जेल आसान है, जेल में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो हवालात में मुसीबत होती है, बहुत सारे लोग अगर आप में से गए होंगे तो आपको पता होगा। ऑल सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एक हो जाओ, वरना आने वाले कल गुंडा राज होगा, आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हुआ। बिल्कुल तौसीफ भाई, तौसीफ मलिक का देखो कितना अच्छा सोच है कि अगर आज हम एक नहीं होंगे तो हम पे बहुत बुरा अजाब होगा, और सबको कुर्सी चाहिए, सबको पावर चाहिए, सबको एमएलए बनना है, सबको एमपी बनना है। ये नहीं कि आप मुझे बताओ, आपके पास इस टाइम तो लाइव पे हैं, आप लाइव देख रहे हैं, आपके पास सोशल मीडिया तो है, आप शेयर कर सकते हैं तालिब चौधरी का इस टाइम पे, कैंडल मार्च कर सकते हैं, या घर में कैंडल जला के, एक कैंडल जला के, कभी भी किसी भी टाइम, जरूरी नहीं कि मैंने कॉल दिया कि आज कैंडल मार्च होगा तो आज ही होना चाहिए, कभी भी आप उठ के एक कैंडल जलाओ तालिब भाई के लिए, उसका एक वीडियो शेयर कर लो। आकिब भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन आमीन। शकील राजा भाई सब काम बीजेपी करवाती है, पीडीपी ने कुछ सब थोड़ा मुश्किल है, आप जैसे इंसान इस दुनिया में मिल नहीं सकते। खैर मुझे लगता है इन चीजों की जगह अगर हम इस टाइम पे जहां जहां पे हैं, एक वीडियो डाल के, एक फोटो डाल के तालिब भाई का, या कैंडल थोड़ा सा जला के, इस टाइम पे हम समर्थन दिखाएं कि देखो हम तालिब भाई के साथ हैं। बीजेपी यहाँ यही काम है, जो गरीब उठाता है उसको अंदर करो। बिल्कुल बिल्कुल, ओपन गुंडा राज है, खुला गुंडा राज है। आप बीजेपी के खिलाफ बोलो, आज बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो अंदर कर देते हैं, कल आप नहीं भी बोलोगे तब भी अंदर कर देंगे। इनको यहाँ पे हिंदुत्व बनाना है, इनको यहाँ पे आरएसएस का आइडियोलॉजी चलाना है। आकिब भाई मैं भी जम्मू में हूँ, इधर इतनी गर्मी है, वो तालिब भाई को ही पता चल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं गाड़ी में हूँ, एसी है, हम रूम पे जाते हैं एसी है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, ईमानदारी से, मैं आज जब मिला तालिब भाई से, बिल्कुल मुझे आंखें नहीं मिला पा रहा था। 50 डिग्री का टेम्परेचर, इतनी ज्यादा गर्मी, और उस गर्मी में 6 लोग अंदर बैठे हैं, और वहीं पे इतना ज्यादा मुसीबत होने के बावजूद यार वो हमारे लिए लड़ रहा है। लेकिन हम आराम से कमेंट करेंगे कि तालिब चौधरी गलत है, तालिब चौधरी सही है, तालिब चौधरी पता नहीं क्या है। लेकिन वो देखो वो बेचारा, वो बंदा किस तरीके से लड़ रहा है। भाई बहुत शुक्रिया तालिब हुसैन अंकल का, आपने बहुत बात की है। तालिब हुसैन इज अ ग्रेट लीडर, वी स्टैंड विद द राइट, यू एब्सोल्युटली राइट स्पीच, यूनिटी स्ट्रेंथ। बिल्कुल हमें एक होना चाहिए, एक होना पड़ेगा, एक जगह खड़े होना पड़ेगा। ठीक है आप एमएलए का साथ दो, एमएलए को वोट दो, मुझे लगता है मुझे और तालिब चौधरी को वोट का जरूरत नहीं है, हम फिर भी लड़ेंगे, हम फिर भी हवालातों में जाएंगे, फिर भी हम जेलों में जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे हमें वोट दे दो। लेकिन एटलीस्ट अपने जमीर को जगा के सच की बात करें, एटलीस्ट हम सच के साथ खड़े हो जाएं। और आप जानते हैं पिछले 2 दिन या 3 दिन से मैं भी जम्मू में हूं, मैं श्रीनगर में था। श्रीनगर में जब मैं था तो उस टाइम पे मैं तालिब भाई से बात हुई, और तालिब भाई से जब बात हुई मैंने कहा मैं भी ज्वाइन कर रहा हूं, मैं कल या परसों आके मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वहां पे खुद पुलिस ने प्रोवोक किया तालिब भाई को, और उसके बाद उठा के लिया और बंद कर दिया। और उसके बाद मैंने कई टाइम पे ट्राई किया कि मैं तालिब भाई से मिलूं, और उसके बाद फाइनली आज चलो मुलाकात हो ही गई। लेकिन कल मुझे लगता है इंशाल्लाह, आप दुआ करें बेल हो जाए, इंशाल्लाह हम सब तालिब भाई के साथ हैं, इंशाल्लाह। आकिब भाई आपको हमेशा हक की बात करते देखा, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन आमीन। ठीक है हम आपके साथ कल फिर इंशाल्लाह जुड़ेंगे, कल भी अपडेट दूंगा मैं तालिब भाई का। मुझे लगता है इंशाल्लाह कल तालिब भाई छूट जाएं। भाई तालिब भाई को किधर रखा है, विच प्लेस? ये बागेबहू पुलिस स्टेशन जम्मू में,
गुजर नगर पुल के बिल्कुल साथ में जो पुलिस स्टेशन है। अल्लाह ताला तालिब भाई को दुआ करें यार, तालिब भाई के लिए दुआ करें, दुआ करें कि उनको कल रिहाई हो जाए, कल छूट जाए, क्योंकि मुझे भी किश्तवाड़ वापस जाना था। कई दिनों से मैं भी बाहर हूँ, वहां पे भी काफी प्रॉब्लम्स हैं किश्तवाड़ में। आप जानती हैं डोडा और किश्तवाड़ में काफी प्रॉब्लम्स हैं। चलो डोडा में तो महराज भाई वापस आ गए हैं, तो काफी जो है वो संभाल रहे हैं उधर का, लेकिन मुझे लगता है किश्तवाड़ का मुझे लगता है काफी प्रॉब्लम्स हैं। काफी लोग फोन कर रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन से या 6 दिन से मैं बाहर ही हूँ किश्तवाड़ से। बेसिकली प्रॉब्लम थोड़ा मेरा हेल्थ का खुद का भी था, और साथ में आप जानते ही हैं सर्विस स्टेशन भी तोड़ा गया, उसको सीज किया गया था। और साथ में मेरी खुद का भी फैमिली में पुफी हैं, परियल पुफी हैं, उनका कोई इशू था, ट्यूमर था उनको, तो उसके भी श्रीनगर जाना पड़ा था। और साथ में मुझे लगता है ये सारी चीजें फिर भी हम सेक्रीफाइस करते हैं। और फिर तालिब भाई का जब सुना तो मैं रहा नहीं गया, मैं बिल्कुल रात सुबह के 3 बजे पहुंचा जम्मू। तो काफी कोशिश कर रहे हैं हम, आजम भाई कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के द्वारा आजम भाई का करता हूँ। आजम भाई से मैं आपको मुलाकात कराऊंगा इंशाल्लाह। अकरम भाई से भी मुलाकात करवाएंगे, जो इस टाइम पे 2 बंदे केस लड़ रहे हैं तालिब चौधरी का। वो इस टाइम पे बेल एप्लीकेशन लगाई है उन्होंने, न सिर्फ तालिब चौधरी का बल्कि पूरे 6 बंदों का वो इस टाइम पे बेल क्लियर कर रहे हैं। तालिब भाई को जम्मू से कौन से वोट चाहिए थे, बिल्कुल देखिए ना आप, बिल्कुल जावेद खान है मुझे लगता है, आप सही बात की हमने कि तालिब चौधरी को जम्मू से कौन सा वोट चाहिए था, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे थे। बेशक आप भाई, आप हमेशा तालिब अंकल का के लिए स्टैंड लेते हो, मैं हर बार देखता हूँ रहता हूँ, शुक्रिया, लव यू बोथ। ओके, एनसी ने सेटिंग साल से अवाम के साथ धोखा किया, बिल्कुल 70 साल से धोखा अवाम के साथ किया, बिल्कुल इंशाल्लाह। चलो सभी दुआ करें, आपके साथ फिर जुड़ेंगे। काफी टाइम हुआ, मुझे भी घर भी जाना है, तो आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सलाम। इंसानियत मर चुकी है, बिल्कुल यार, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सभी अपना अपना सोचते हैं। मुझे बहुत सारे मुझे लगता है फोन करते हैं या बाकी चीजें, चलो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेरे वो भी हैं जो सोचते हैं कि आपके भाई के लिए हम लड़ते हैं, बहुत सारे मेरे लिए भी लड़ते हैं, मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें वो जमीर फिर जिंदा करना चाहिए, वो किरदार फिर जिंदा करना चाहिए, वो दर्द फिर जिंदा करना चाहिए एक दूसरे के लिए फिर से हम वही उसी तरीके से लड़ें जैसे पहले जमानों में, पहले जगहों पे लड़ते थे एक दूसरे के लिए। एक भाई के लिए एक भाई, दूसरा भाई लड़ता था एक दूसरे के लिए। हम एक दूसरे की जिद करते हैं कि वो आगे जा रहा है, उसकी टांग खींचते हैं। आम आदमी पार्टी में था, मैं थोड़ा मुझे लगता है रेज कर रहा था, तो उनने आम आदमी पार्टी से निकाल दिया। इसी तरीके से तालिब चौधरी अगर ट्राइबल्स की बात कर रहा है, तो दूसरा ट्राइबल कह रहा है कि ये क्यों बात कर रहा है, उसको वहां से फेंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन चीजों से हमें बाहर आना चाहिए यार। खुदा ने सबको एक पोजीशन दिया है, खुदा ने सबको एक 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 चीज दे दिया है, वो उसी हिसाब से उससे वो लेगा। आपको क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा बोलता हूँ, रब ने मुझे जुबान दी है, मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग तरसते हैं कि हम भी पॉलिटिकल लीडर बने, हम भी बोलें, और बहुत सारे लोग आते भी स्ट्रीम में कि हम पॉलिटिकल लीडर हैं, 10-10 साल 15-15 साल से काम भी करते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता है। शुक्रिया शुक्रिया मनीर अहमद, शुक्रिया। बहुत सारे लोग आते हैं, उनको कोई नहीं, मतलब ये किसी किसी का सपना होता है कि पॉलिटिकल लीडर बने, कि लोग उनको जाने, लेकिन नहीं बनते हैं। और मुझे शौक नहीं है कि मुझे फेम मिले या ये सब चीजें हो, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं इतना पढ़ाई करने के बाद मुझे पता चलता है कि संविधान की बात करने के बाद ही आपको अंदर किया जाता है। गरीब की बात करने के लिए अंदर किया जाता है, आप गरीब की बात करते हैं, आपको अंदर किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हमें आज भी बेवकूफ बना रहे हैं, और हम बन भी रहे हैं। चौधरी तालिब हुसैन, लॉन्ग लिव आकिब भाई। चलो शुक्रिया सभी लोगों का, आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए